बैठकों का आयोजन करने जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सपना एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि भारत में G20 की बैठकें हो रही हैं और अभी भी ये जारी है। तो आखिरकार ये G20 है क्या? अब G20 में जो दो ट्रैक है, विक ट्रैक और शेरपा ट्रैक, ये दोनों ट्रैक क्या होते हैं और किन किन एजेंडों को इन मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वर्ष 1999 में G20 की स्थापना की गई। अब ये जो G20 बना, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? कुछ पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, यानी कि वित्तीय संकट आया। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जो कि जितने भी विकासशील देश थे या मध्यम आय वाले देश थे, उनको दोबारा से इस प्रॉब्लम को ना देखना पड़े, तो एक फोरम का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया G20। अब G20 का जो मेन एजेंडा था काम करने का, वो ये था ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता, इसको बनाए रखने का काम ये सबमिट करता था। तो जो G20 था, उसका जो मेन एजेंडा था वो उस वक्त ये था वैश्विक आर्थिक, यानी ग्लोबल इकोनॉमी एजेंडा। लेकिन आगे चलकर ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, आगे चलकर इसमें वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ सेक्टर और टेक्नोलॉजी, इन सब मुद्दों पर भी डिस्कशन शुरू हो गया और आपसी सभी देशों में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे आगे लेकर जाया जाएगा, इन सभी विषयों पर चर्चा शुरू हो गई। अब ये जो G20 है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो दुनिया की 60% आबादी का हिस्सा है वो इन्हीं G20 देशों के पास है। तो ग्लोबल जीडीपी का 80% हिस्सा इन्हीं G20 देशों के केवल पास है। अब इनके जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? इनके सदस्य देशों में जो शामिल है वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, सऊदी अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इनका एक स्थायी अतिथि भी बना, वो है स्पेन। अब बात ये आती है कि जब G7 फोरम मौजूद था तो G20 को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब G7 जो फोरम था वो बहुत ही जो विकसित देश थे, जहां की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, उन सारे देशों ने मिलकर बनाया। अब जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी उसमें चाइना भी आता था, भारत भी आता था, लेकिन इन दोनों देशों को G7 का हिस्सा नहीं बनाया गया। उनका ये कहना था कि इनकी पर कैपिटल इनकम बहुत कम है, तो ये विकसित देशों में नहीं आते, तो ये G7 का हिस्सा नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें G7 में शामिल नहीं किया गया। तो अब भारत और चाइना की तरह जो भी विकासशील देश थे, उन सब ने सोचा कि ये लोग तो G7 के मंच पर जाकर बात करते हैं, अपने एजेंडा डिस्कस करते हैं, कोई एक मंच तो हमारे लिए भी होना चाहिए जहां जाकर हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। तो ऐसे ही G20 फोरम का फॉर्मेशन हुआ। अब इस G20 में विकासशील देश तो थे ही, इसके साथ G7 के जो विकसित देश थे वो भी इसमें शामिल हैं। अब जो G7 है, इसमें जो देश आते हैं वो देश है कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूएस। पहले इसमें रशिया को भी शामिल किया गया था, लेकिन अब रशिया को इनसे अलग कर दिया गया है। अब सवाल आता है, ट्रोइका किसे कहते हैं? अब भारत 2023 के लिए अध्यक्ष बना है G20 का, वो G20 की मेजबानी कर रहा है। भारत 1 साल के लिए ये अध्यक्षता कर रहा है, यानी भारत को जो अध्यक्षता मिली है वो 1 दिसंबर 2022 से
30 नवंबर 2023 के लिए मिली है। अब भारत से भी पहले ये अध्यक्षता किसी और के पास होगी और अगले साल 2024 के लिए भी ये अध्यक्षता किसी और कंट्री को मिलेगी। तो इन तीनों को जो मिलाकर जो बनता है, जो ये 3 देश बने, एक जो पहले था, एक जो अब है और एक जो आगे चलकर बनेगा, इन तीनों को ट्रोइका कहा जाता है। तो अब ये ट्रोइका क्यों बनाया जाता है? देखिए, जो भी कार्यक्रम है, जिन भी एजेंडों पर काम हो रहा है, जो भी लक्ष्य है जिन्हें साधने के लिए ये सारी मीटिंग्स चल रही हैं, इन सब के कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी पहले देश था, जो भी आज है, जो भी अगला देश है, वो सारे काम को व्यवस्थित रूप से कर सके, तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, इसके लिए ट्रोइका बनाया गया। भारत से पहले इसकी जो अध्यक्षता कर रहा था 2022 में, वो था इंडोनेशिया। 2023 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत। 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा ब्राजील। अब भारत ने जो इसमें एजेंडे तय किए हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें मुख्य है वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम, हेल्थ, एग्रीकल्चर, कल्चर, टूरिज्म, क्लाइमेट, फाइनेंसिंग। अब ये जो शेरपा है ये क्या है और वो कौन है? भारत के अभी जो वर्तमान में शेरपा है वो है अमिताभ कांत। इनका जो चुनाव है वो भारत के उप मंत्रियों या फिर जो प्रमुख प्रतिनिधि है उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अभी जो हमारे जो शेरपा है अमिताभ कांत, ये नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं। अभी जो G20 है ये 2 ट्रैक में काम करता है, विट ट्रैक और शेरपा ट्रैक। अब विट ट्रैक में क्या होता है कि जितने भी देश हैं उनके जो वित्त मंत्री हैं और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो जितने भी देश हैं उन सब के वित्त मंत्री आते हैं और उनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर आते हैं वो इस ट्रैक की मीटिंग में शामिल होते हैं और इन सारे जितने भी मुद्दे हैं इनको वो डिस्कस करते हैं। अब वित्तीय मुद्दों से हटकर जो भी मुद्दे होते हैं उन सब का डिस्कशन शेरपा ट्रैक में किया जाता है। इसमें फाइनेंशियल मुद्दों पर डिस्कशन नहीं की जाती। शेरपा ट्रैक में उसके अलावा जो भी एजेंडे सेट किए गए हैं उन सारे मुद्दों पर डिस्कशन की जाती है। अब हर देश का अपना एक शेरपा होता है। जैसे वर्तमान में हमारे देश के जो शेरपा है वो है अमिताभ कांत। ये जितनी भी मीटिंग्स हैं ये सारी बंद कमरों में होती है। अब आगामी 8, 9, 10 सितंबर 2023 को दिल्ली बंद रहेगा। सारे स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज बंद रहेंगे। सब में सार्वजनिक अवकाश रहेगा क्योंकि इस दौरान दिल्ली में वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ट्रैफिक में भी बहुत सारा बदलाव किए जाएगा। आप घर से थोड़ा सोच समझकर बाहर निकले। मेट्रो के भी बहुत सारे जो स्टेशन है वो बंद कर दिए जाएंगे। इसमें कौन कौन से रूट स्टार्ट रहेंगे, कौन से बंद रहेंगे, हम अपनी अगली वीडियो में आपको जरूर इसका अपडेट करेंगे। अब इसके लिए 35 5 स्टार होटल्स को बुक किया गया है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, वो आईटीसी मौर्या में ठहरेंगे। उनके साथ जितने भी उनके गढ़ आएंगे, जितने भी सब लोग आएंगे, उनके लिए 400 रूम की बुकिंग की गई है। उनके लिए वो पूरा होटल बुक किया है, वो सब वही रहेंगे। अब एक लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है, जो चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, वो होटल ओबराय में ठहरेंगे। होटल क्लैरजिस जो कि अब्दुल कलाम रोड पर स्थित है, वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रुकेंगे अपने सदस्यों के साथ। दिल्ली के कनॉट प्लेस का होटल इंपीरियल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के लिए बुक कराया गया है। कुछ 5 स्टार होटल गुरुग्राम की भी बुक कराए गए हैं विदेशी मेहमानों के लिए। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो G20 पर, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है मैं G20 के सारे महत्वपूर्ण पहलुओं से आपको अवगत करा सकूं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस विषय में और भी जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर दूंगी। टिल देन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।